देखिए औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद में जो नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के द्वारा जो कूड़ा डंपिंग किया जाता है, यह समस्या विगत 3-4 वर्षों से है। और आपको पता भी होगा, जानकारी भी होगी, विगत 3 वर्षों से जिला स्तरीय उद्योग बंधु, मंडल स्तरीय उद्योग बंधु में इस विषय को ऑलरेडी एजेंडे के रूप में रखवाया भी गया है और इस पर चर्चा भी होती है। हर बार यही होता है कि 1 महीने बाद जो है ज़मीन की व्यवस्था हो जाएगी तो कूड़ा यहाँ से वहाँ चला जाएगा। लेकिन आज तक वो महीना पूरा नहीं हो पाया है नगर पालिका का, और नगर पालिका हमेशा इसी विषय को लेकर के जो है अपनी बात को रखती है कि साहब 1 महीने बाद हमारा ये ज़मीन चिन्हित हो जाएगा और इस ज़मीन को लेकर के हम यहाँ से कूड़ा हटा करके वहाँ रख लेंगे। लेकिन आज तक ये 3 वर्ष हो गया, ये ज़मीन पता नहीं किस प्रकार से खोज रहे हैं, ज़मीन कहाँ आवंटन करा रहे हैं, आज तक अभी ये पता नहीं चल पाया है। और ये कूड़ा केवल कूड़ा ही नहीं है, ये कूड़े के रूप में शहर का जितना कचरा है और गंदगी, जिस प्रकार से आप कह लीजिए, यहाँ तक कि उसमें मांसों के टुकड़े भी आते हैं और उन टुकड़ों को लेकर के जो है वो चील कौवे जानवर इधर उधर की फैक्ट्रियों में आते जाते रहते हैं। तो इससे कई बार उद्यमियों ने इस विषय को कई बार जिला उद्योग बंधु की बैठक में उठाया और उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तो इस विषय को लेकर के जो है बहुत ही गंभीर है। और मैंने स्वयं जिलाधिकारी महोदय से कई बार कहा है इस विषय को, कमिश्नर साहब से इस विषय को कई बार कह चुका हूँ। 1 महीने का समय पिछले मंडलीय उद्योग बंधु में नगर पालिका के द्वारा मांगा गया था कि 1 महीने का साहब हमको समय दे दीजिए, अगले महीने में दीपावली के पहले हम अपना डंपिंग ग्राउंड बदल लेंगे। लेकिन अभी आप जाकर के देख लीजिए तो इसी प्रकार से पड़ा हुआ है। पहले तो पार्क के अंदर डालते थे, अब वो रोडों पे डाल रहे हैं। पार्क वाला जो रोड है आप देखेंगे कि रोड पे ही कूड़ा पड़ा हुआ है, तो उससे आने जाने वाले लोगों को तो काफी समस्या होती ही होती है। उसका जो दुर्गंध है वो फैक्ट्री मालिकों के साथ साथ जो कर्मचारी काम करते हैं या जो लोग आते जाते हैं उनके लिए भी बड़ा खतरनाक है। क्या माना जाता कि जो नगर पालिका के आला अधिकारी हैं, क्या उनकी मनमानी के नाते या फिर जानबूझकर पूरा फेंका जा रहा है कि क्या माना जाता है? हाँ, इसको जबरदस्ती कहा जाए, इसको जबरदस्ती एक तरीके से कि जबरन, हाँ, और जबरन शब्द इस नाते है कि पार्क की जो जमीन है वो जमीन यूपीसीडा की है। इसमें यूपीसीडा की भी गलती है कि यूपीसीडा ठीक ढंग से नगर पालिका को कह नहीं पा रही है या नोटिस नहीं कर पा रही या उसके ऊपर कोई अधिभार नहीं लगा रही है, तो इसमें यूपीसीडा की भी गलती है। और पत्र तो कई बार दिया जा चुका है और मेरे ख्याल से आप पुराने हमारे बाइट्स उठा के देख लीजिए, उद्योग बंधु के एजेंडे को उठा के देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जब यहाँ कूड़ा गिराया जाता था नगर पालिका के द्वारा, तब से लेकर के और प्रत्येक उद्योग बंधु की बैठक में इस विषय को रखा जाता है और नगर पालिका के द्वारा हमेशा समय मांगा जाता है कि साहब हमको 1 महीने का समय दे दीजिए और हम जमीन खोज रहे हैं, जमीन तलाश लिए हैं, कभी कहा जाता है खोज लिए हैं, कभी कहा जाता है तलाश लिए हैं, वहाँ ये बाउंड्री बना रहे हैं, फलाना बना रहे हैं, ढिमाका बना रहे हैं, लेकिन आज तक वो कर नहीं पाए हैं। तो जो मेरा आपके माध्यम से और समाज से भी आग्रह है और सरकार से भी आग्रह है, जिला प्रशासन से भी आग्रह है कि इस बीमारी के घर को, जो बीमारी फैलाने के लिए यहाँ कूड़ा डंपिंग बनाया गया है, ये बीमारी के घर को अतिशीघ्र जो है औद्योगिक क्षेत्र से जितना जल्दी हो सके दूर हटाया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अन्यथा अब उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इस मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ले जाने की तैयारी कर रहा है कि हम इस विषय को एनजीटी में ले जाएंगे और लोग प्रदूषण फैलाने में जो लोग लगे हुए हैं, जो प्रदूषण जनित जो बीमारियां फैलाने का जो कारक है ये कूड़ा, इसमें जो लोग संलग्न हैं, जो लगे हुए हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कराई जाएगी और कोर्ट के द्वारा
उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कराई जाएगी अब।